आपने कभी नोटिस किया है आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार प्रॉफिट होता है और 5वें दिन वो सारा प्रॉफिट एक लॉस में बदल जाता है। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चिंता मत करिए, आज मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो एंड एक बड़े लॉस से बच सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपने 1000-2000 का प्रॉफिट किया होगा तब आपका दिमाग परफेक्ट चलता है। आपको मार्केट में सारी चीजें समझ आती है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो अच्छे से बढ़ता जाता है। पर आप जब अच्छे प्रॉफिट करते हो एंड उसके बीच में बड़ा सा लॉस होता है आपको, तब आपका इमोशन दिमाग में जाग जाता है। तब आप उसके बाद अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाते हो एंड आप वो जो आपको प्रॉफिट हुआ था एंड उसके बाद लॉस हुआ, वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस कर देते हो। जो मार्केट में नए नए ट्रेडर्स आते हैं वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं एंड शायद आप भी उनमें से हो सकते हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इन सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हो एंड कैसे इन सारे लॉसेस से बच सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, रिस्क मैनेजमेंट को हम दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो उसको आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 5 पार्ट में मतलब आपको 20,000 के 5 पार्ट बनाने होंगे, ठीक है। अगर आप लाख रुपए से ट्रेड लेते एंड उसमें लॉस होता तब शायद इसको रिकवर ना कर पाते, पर बिकॉज आपने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, मतलब आपने 20,000 पे ट्रेड ली थी, ठीक है। बिकॉज 20,000 पे ट्रेड ली थी तो आप में उसको लॉस हो भी गया, तो आपके पास 4 पार्ट बचेंगे, मतलब आपके पास 80,000 बचेंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। बट यही जगह पे आप लाख की ट्रेड ले रहे थे एंड उस पर आपको बड़ा लॉस हो जाता, तब शायद आप उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो यही था पहला तरीका एंड अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। आप अपने जो कैपिटल है उसको पार्ट में डिवाइड करना नहीं चाहते, आप लाख की ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, ठीक है। आपके पास लाख की अमाउंट है, तब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए? आपको हमेशा स्टॉप लॉस अपने टोटल कैपिटल के 1% या 2% रखना चाहिए। ये कब रखना चाहिए 1 और 2%? जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो, मतलब आपके पास लाख रुपए, ठीक है, आपने लाख रुपए की ट्रेडिंग की या फिर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तब आपका 1% या 2% भी 1000 और 2000 होता है, मतलब आपका अच्छा खासा स्टॉप लॉस रहता है एंड अच्छा खासा टारगेट रहता है, ठीक है। तब आपको नीड भी बहुत कम होती है, बिकॉज आपने 1 लाख लगाए थे, मतलब मार्केट में थोड़ी भी मूवमेंट हुई तब भी आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो सकता है। पर यही बात अगर आपके पास लो कैपिटल है, मतलब आपके पास 10,000 या 5,000 है, चलिए मानते हैं 10,000 है, तब यही चीज अप्लाई करोगे आप 10,000 के 1% या 2% पे, तब कितना होता है? 10,000 का 1% होगा 100 रुपये या 200 रुपये। अगर इतना छोटे स्टॉप लॉस रखोगे एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा। स्टॉप लॉस कैपिटल पे भी निर्धारित होता है, ठीक है। तो जितना आपका कैपिटल है, अगर बड़ा कैपिटल है तो 1% या 2% रखिए। अगर छोटा कैपिटल है तो आप रख सकते हैं 5% या 10% एंड उसके हिसाब से आपको ट्रेड करनी होगी। चलो, ये तो बात होगी छोटे कैपिटल एंड बड़े कैपिटल के बारे में। हम बात कर रहे थे 1 लाख पे अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कैसे कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया 1 लाख पे आपको 1% या 2% आपको रिस्क लेना है एंड उसके बाद अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में रहते हो तब तो आपका माइंडसेट बराबर ही चलेगा, पर लॉस में कैसे करना है आप ये इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो ना, क्योंकि आप लॉस किए उसके बाद यहाँ पे आए हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 लाख पे ट्रेड ली, ठीक है, आपका रिस्क कितना था, आप कितना वो रिस्क उठा सकते हो? 1000 या 2000, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ आप 1 लाख पे 2% मतलब 2000 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो आपने पहले एक ट्रेड ली 1000 पे, ठीक है, 1000 का स्टॉप लॉस लगा के आपने ट्रेड ले ली। वो आपकी एनालिसिस सही थी, पर मार्केट में आप ट्रैप हो गए, इसी वजह से आपको 1000 का लॉस हो गया, ठीक है। अभी आप ट्रेड लेते हो, वापस से दूसरी ट्रेड लेते हो,
एंड वहां पर भी आपको 1000 का लॉस हो गया। मतलब आप कितने रिस्क ले सकते थे? 2000 का। आपने उतना रिस्क ले लिया, पर बिकॉज आपका लॉस हो गया तो आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, आपको उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देनी होगी, क्योंकि आपका रिस्क ही खत्म हो गया ना। आपने 2000 का वो लिया था, वही खत्म हो गया कैपिटल। अगर आप अभी ओवर ट्रेड करोगे तो शायद ही आपको प्रॉफिट हो, बट मोस्ट ऑफ चांसेस है आप मार्केट के ट्रैप में फंस चुके हो एंड लॉस करते रहोगे। ठीक है, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट डे आपको जाना है एंड रात को या ट्रेडिंग के बाद आपको देखना है कि आपने कौन सी गलती की जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, एंड नेक्स्ट डे वो गलती आपको नहीं करनी है एंड वापस से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना है कि आज मैं इतनी ट्रेड लूंगा। मतलब कितनी, 5 6 7 इतनी नहीं, मैं आज 3 या 4 ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर मेरी 2 ट्रेड प्रॉफिट में रही तो ही मैं तीसरी ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, अगर मेरी 2 ट्रेड लॉस में हुई डायरेक्ट तो मैं उस दिन ट्रेडिंग ही बंद कर दूंगा। प्रॉफिट में हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, प्रॉफिट आगे कर सकते हो, पर लॉस में हो तो शायद ही आपको प्रॉफिट हो, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको लॉस हो जाए वापस। ठीक है, तो उस दिन इसीलिए आपको जब लॉस में हो तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मैंने आपको आज बताया कि कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, कितनी ट्रेड लेनी है, किस तरह से लेनी है, कितनी तरह से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। पहला तरीका, वो आपको कैपिटल को पार्ट में डिवाइड करना होगा एंड कुछ परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस सब लगा के करना होगा। दूसरा तरीका, आप बहुत सारा कैपिटल है, एक ही दिन में वो डबल करना चाहते हो, ये उम्मीद में आए हो, तो मैंने आपको बताया कि 1% या 2% लेना है रिस्क। ठीक है, एंड उतना रिस्क लेना है जितना आप सहन कर सकते हो, एंड उतना लॉस हो जाए उस दिन तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने ये भी आपको बताया। इतना समझाने के बाद रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना या ना करना वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से गाइड करना, उसके बारे में समझाना, जो मैंने समझा दिया है। ठीक है, जिन को समझना होगा वो अच्छे से समझ लेगा, जिनको नहीं समझना होगा वो फिर भी लॉस करता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आज आपको बताया कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करके अपना अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो एंड बड़े लॉस से बच सकते हो। इसे आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। अभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।